कहानी की शुरुआत होती है बैग से, जो अपने परिवार को अलविदा कह रहा है। दरअसल बैग के पिता का ऑफिस में प्रमोशन हो गया है, जिसकी वजह से घर वालों को बाहर जाना पड़ रहा है। अब घर पर बैग अकेला रहेगा तो माँ आखिर माँ होती है। जाते जाते हिदायतों की लंबी लिस्ट थमा देती है। बिजली बंद रखना, टाइम पर खाना, घर को कबाड़ खाना मत बनाना, वगैरह वगैरह। बैग भी बड़ा पक्का एक्टर है। शक्ल ऐसी मासूम बना लेता है जैसे घर वालों के जाने से उसका दिल टूट गया हो। वो कहता है कि आप लोग निकलो, कहीं फ्लाइट के लिए लेट ना हो जाओ। वो उन्हें गाड़ी तक छोड़ने जाता है और हाथ हिलाते हुए इमोशनल होने का पूरा नाटक करता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी आंखों से ओझल हुई, बैग का असली रूप बाहर आ जाता है। वो ऐसे नाचने और जश्न मनाने लगता है जैसे घर वालों ने उसे बरसों से कैद में रखा हो। वो सीधे घर के अंदर जाता है, जो मन में आया खाता पीता है और अपने सारे कपड़े फर्श पर ऐसे फेंक देता है जैसे माँ की कही हर बात का उल्टा कर रहा हो। देखते ही देखते पूरा घर कचरे का ढेर बन जाता है और ऊपर से वो कहता है कि अरे यार, घर कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा है। अब अकेले तो मजा आएगा नहीं, तो बैग अपने दोस्तों को बुला लेता है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, करते करते पूरे 5 लड़के इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या, प्ले स्टेशन खेलना, ताश के पत्ते, टीवी देखना और ठूस ठूस कर खाना, सब ऐसे ऐश कर रहे हैं जैसे खुद का घर हो। ऊपर से बैग अपनी धौस जमाते हुए कहता है कि देखो, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूँ, इसलिए चिकन ब्रेस्ट तो मैं ही खाऊंगा। बाकी दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। खाते खाते बैग एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि उसकी माँ का फोन आया था, अमेरिका से उनकी सहेली का बेटा आ रहा है जिसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो कुछ दिन यहीं उनके साथ रहेगा। ये सुनते ही दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। घर में कोई कमरा खाली ही नहीं है। सब पूछते हैं कि वो सोएगा कहाँ। बैग बड़ा लोकतांत्रिक बनते हुए साफ कह देता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर का मालिक हूँ, तो मैं तो अपने कमरे में अकेला ही सोऊंगा। बस फिर क्या था, कमरों को लेकर इन सब में ऐसी लड़ाई शुरू होती है कि मत पूछो। बैग चिल्लाता है कि कम से कम मैं तुम लोगों से किराया तो नहीं ले रहा बेवकूफों। तभी इनका एक दोस्त कमरे से बाहर आता है और चिढ़कर कहता है कि बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, और अगर लड़ना ही है तो धीरे लड़ो ताकि मैं सो सकूं। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। चिल्लाना और एक दूसरे के बाल खींचना जारी रहते हैं। तभी अचानक घर की घंटी बजती है। सबको लगता है कि वही अमेरिका वाला नया लड़का आ गया, पर दरवाजा खोलते ही सामने पड़ोसी खड़ा होता है जो कि किसी शख्स के बारे में पूछ रहा होता है। ये लोग गुस्से में उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर आते ही ये भूल जाते हैं कि किस बात पर लड़ रहे थे और कहते हैं कि चलो कम से कम खाना तो सेफ है, पहले फिर से खाते हैं। इसे कहते हैं असली दोस्ती। अब बात चलती है उस नए लड़के पर जिसका नाम बैग एलेक्स बताता है। वो कोरियन है पर अमेरिका में पला बड़ा है। ये लोग तय करते हैं कि उसका व्हाट्सएप चेक करते हैं। जिसकी पर्सनैलिटी उससे सबसे ज्यादा मैच करेगी वो उसके साथ कमरा शेयर करेगा। जब वो उसका व्हाट्सएप चेक करते हैं तो प्रोफाइल पर बिल्ली की तस्वीरें देखकर सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाद में जब उसकी ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जहां वो ढेर सारी लड़कियों के साथ हैं, तो बैग के सुर तुरंत बदल जाते हैं। वो कहता है कि चलो मैं खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे कमरे में रह सकता है। दूसरा दोस्त कहता है कि अरे नहीं, मेरा कमरा बड़ा है, उसे मेरे साथ रहना चाहिए। इसी बीच दोबारा डोरबेल बजती है। एक दोस्त दरवाजा खोलने जाता है, पर जैसे ही बाहर से आवाज आती है हाय मैं एलेक्स हूँ, वो घबराकर उसके मुंह पर ही दरवाजा धड़ाम से बंद कर देता है। बाहर खड़ी लड़की इस अजीब बर्ताव से हैरान रह जाती है और फिर से घंटी बजाती है। इस बार जब बैग और उसके दोस्त मिलकर दरवाजा खोलते हैं तो एक लड़की हाथ में सूटकेस लिए अंदर आ जाती है। सारे के सारे सन, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। तभी वो लड़की खुद का परिचय देती है कि मैं एलेक्स हूँ जो तुम्हारे साथ रहने आई है। बैग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब उसे याद आता है कि जब माँ का फोन आया था तब वो सोकर उठा था और नींद में होने के कारण ध्यान नहीं दे पाया था। माँ ने सहेली का बेटा नहीं बल्कि सहेली की बेटी कहा था जो अमेरिका से लौट रही है। एलेक्स इस गलत फहमी पर हंसने लगती है। वो बताती है कि हाँ वो कोरियन है पर अमेरिका में रहती है। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर बैग बातों बातों में हिंट देने की कोशिश करता है कि 5 लड़कों के साथ एक लड़की का रहना ठीक नहीं है क्योंकि ये न्यूयॉर्क नहीं है। पर एलेक्स एकदम बिंदास है। वो कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, हम सब हमउम्र हैं और अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बैग उसे निकालने पर अड़ा रहता है तो एलेक्स कहती है कि तुम्हारी माँ ने खुद इसकी परमिशन दी है। बैग कॉन्फिडेंस के साथ माँ को फोन लगाता है, पर जब लौटता है तो उसका चेहरा डरा हुआ होता है। वो दोस्तों को बताता है कि माँ ने कहा है कि या तो एलेक्स इस घर में रहेगी या फिर हम सबको घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब लड़के वोटिंग करने बैठते हैं कि क्या किया जाए। एलेक्स बाहर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए उनके फैसले का इंतजार करती है। लड़के असहज तो हैं और उसे निकालना चाहते हैं पर कोई फैसला नहीं ले पाते। आखिर में वो तय करते हैं कि आज रात इसे रहने देते हैं, वोटिंग कल करेंगे। अब सवाल आता है कि उसका कमरा कौन सा होगा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं क्योंकि किसी एक को अपना कमरा छोड़ना होगा। आखिरकार बैग को मजबूरन अपना कमरा खाली करना पड़ता है और अपने दोस्त के साथ शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ जाता है। रात को एलेक्स को टूथब्रश चाहिए होता है। हन कहता है कि मैं खरीद लाता हूँ, पर एलेक्स मना कर देती है कि वो खुद जा सकती है। जब उसे काफी देर हो जाती है तो हन को चिंता होने लगती है कि कहीं वो खो न गई हो। वो कपड़े बदलकर उसे ढूंढने निकलता है। इधर एलेक्स रास्ते में आ रही होती है और उनका वो अजीब पड़ोसी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। एलेक्स को झाड़ियों में बिल्ली की आवाज आती है। वो देखने जाती है और जैसे ही मुड़ती है किसी से टकराकर डर जाती है, पर सामने हन होता है। हन डराने के लिए माफी मांगता है और दोनों साथ घर लौटते हैं। एलेक्स उसे थैंक यू बोलकर सो जाती है। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठकर सबके लिए शानदार नाश्ता तैयार करती है। जब बैग और उसके दोस्त जागते हैं तो टेबल पर खाना देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सब खुशी खुशी पूरा नाश्ता चट कर जाते हैं और तुरंत फैसला बदलते हुए उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी सिर्फ थोड़े से जैम और चीज के लिए इन लोगों ने अपने सारे असूल छोड़
दिए। बैक खुशी खुशी अपना कमरा उसे दे देता है और अपना सामान हटा लेता है। एलेक्स कमरे को अपने स्टाइल में सजाने लगती है। बैक उसकी लड़कियों वाली चप्पलें देखकर हैरान होता है कि वो कितनी फेमिनिन है। रात को सब साथ बैठकर डिनर करते हैं और बातचीत शुरू होती है। एलेक्स सबके पढ़ाई के बारे में पूछती है, कोई सिनेमा की पढ़ाई कर रहा है तो कोई फाइन आर्ट्स की। एलेक्स उनकी गहरी दोस्ती देखकर खुश होती है। फिर जब वो बताती है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ती है तो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल फील्ड है। वहीं ते, जो खुद इसी फील्ड में है, बुरा मान जाता है और टेबल से उठकर चला जाता है। अब एलेक्स को कोरियन तीखा खाने की आदत नहीं थी, तो मिर्ची लगने पर वो किचन में पानी पीने भागती है, पर गलती से वो अदरक वाले पानी की बोतल उठा लेती है और पानी मुंह में लेते ही सीधा ते के मुंह पर थूक देती है। बैक की तो हंसी छूट जाती है। एलेक्स शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि उसने अभी अभी ब्रश किया था, पर ते कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप उसे पीने के लिए सादा पानी देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो देखती है कि घर फिर से कबाड़ खाना बना हुआ है। बैक सोफे पर सोया है, खाना जमीन पर बिखरा है, पूरे घर से बदबू आ रही है, वॉशरूम गंदा है और वॉशिंग मशीन गंदे कपड़ों से भरी है। उसे लगता है कि वो जानवरों के साथ रह रही है। रात को जब वो सोने की कोशिश करती है तो ये लोग बाहर प्ले स्टेशन पर बहुत शोर मचा रहे होते हैं। वो बाहर आकर डांटती है कि इतनी रात को ये शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बैक कहता है कि अभी तो रात के 3 ही बजे हैं, पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। तभी ते जागता है, प्ले स्टेशन का प्लग निकाल देता है और कहता है कि मुझे सुबह जल्दी लेक्चर के लिए जाना है, मुझे सोना है। साथ ही वो एलेक्स से कहता है कि तुम हमारे साथ कभी नहीं रह पाओगी। एलेक्स को भी लगने लगता है कि इन लोगों के साथ रहना वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है। अगले दिन एलेक्स पूरे घर के नियमों की एक लिस्ट बनाती है और उन्हें सुबह सुबह उठा देती है, भले ही उनके लिए दोपहर के 1 बजे भी सुबह ही होती है। रूल्स में लिखा था कि घर की रेगुलर सफाई करनी होगी, देर रात तक जागना बंद करना होगा और शोर नहीं मचाना होगा। लड़के साफ मना कर देते हैं और बकायदा वोटिंग करके नियमों को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। एलेक्स उदास और निराश हो जाती है। हन उसकी ये उदासी नोटिस कर लेता है। वो खुद किचन में जाकर एलेक्स के लिए खाना बनाता है। एलेक्स का मूड एकदम ठीक हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए उसे कुकिंग करते देखती है। खाना खाने के बाद वो उसे सुपरमार्केट ले जाता है, उसकी फेवरेट आइसक्रीम दिलाता है और दोनों घूमते हैं। एलेक्स खुश होकर उसका शुक्रिया अदा करती है। तब हन उसे बताता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परवाह करते हैं, बस उन्हें जताना नहीं आता। ये खाना बनाने के लिए भी मुझे उन्हीं में से एक ने कहा था, और बैक को गर्मी से एलर्जी है, फिर भी वो रात को एसी बंद कर देता है ताकि तुम्हें ठंड न लगे। ये सुनकर एलेक्स हैरान रह जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने सबको गलत समझा। जब वो घर लौटते हैं तो देखती है कि सारे लड़के चुपचाप घर की सफाई कर रहे होते हैं। एलेक्स खुशी के मारे झूम उठती है। उसी रात सब अपने अपने कमरों में थे कि अचानक लाइट चली जाती है। सब डर के मारे मोमबत्तियां लेकर लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि डरना मत, पर एलेक्स कहती है कि डर कैसा, ये तो हॉरर स्टोरी सुनाने का परफेक्ट टाइम है। वो अपने डरावनी कहानियां सुनाना शुरू करती है कि कैसे अमेरिका में एक बार उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, पर बाहर कोई नहीं था। अभी वो कहानी सुना ही रही होती है कि अचानक घर के अंदर से भी वैसी ही दस्तक की आवाज आने लगती है। लड़कों की तो मानो जान ही निकल जाती है। डर के मारे 3 लड़के तो तुरंत खाना लेने के बहाने बाहर भाग जाते हैं। घर में सिर्फ एलेक्स, ते और एक दोस्त बचते हैं। वो दोस्त एलेक्स के साथ जोड़ी एक राशियों का गेम खेलने लगता है और कहता है कि आज रात तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिलेगा, उसे जाने मत देना। एलेक्स यकीन नहीं करती। फिर वो ते की राशि देखता है और कहता है कि ते को भी आज रात उसका सच्चा प्यार मिलेगा। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं और ते भी चला जाता है। अब अंधेरे में अकेले एलेक्स को डर लगने लगता है। तभी ते हाथ में तकिया लिए वापस आता है और कहता है कि मैं यही लिविंग रूम में सो जाता हूँ ताकि तुम्हें सेफ फील हो, जब बाकी लोग आए तो मुझे जगा देना। एलेक्स का दिल पिघल जाता है कि ये दिखने में जितना खड़ूस है अंदर से उतना ही काइंड है। वो सोते हुए ते को निहारने लगती है। तभी ते अचानक आंखें खोल देता है और उसे देखते हुए पकड़ लेता है। एलेक्स शर्मा कर बाहर ताजी हवा लेने भागती है। बाहर जमीन पर उसे कोई चमकीली चीज दिखती है और वो उसे उठा लेती है। तभी वो अजीब पड़ोसी फिर आ टपकता है और पूछता है कि ये कहाँ मिली। एलेक्स डर जाती है, पर तभी ते आकर उस आदमी को पीछे हटाता है और एलेक्स को लेकर अंदर जाने लगता है। रास्ते में एलेक्स का पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है कि ते उसे थाम लेता है। ठीक उसी पल बिजली वापस आ जाती है। एलेक्स को वो सोलमेट वाली बात याद आती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और पल एकदम रोमांटिक हो जाता है। लेकिन तभी हन उन्हें इस तरह गले लगे देख लेता है। वो गलत समझ बैठता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और चुपके से वहां से निकल जाता है। अगले दिन एलेक्स के दिमाग से ते का ख्याल नहीं जा रहा था। वो खुद से पूछती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। तभी बैक आकर टीवी चलाता है जिस पर कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता है और बैक ऐसे ही बोल देता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और ये बात सीधा एलेक्स के दिल पर लगती है। एलेक्स को लगता है कि ये बात उसी के लिए कही गई है। वो नर्वस होकर भाग जाती है। बैक को उसका ये बर्ताव अजीब लगता है। अब एलेक्स ते को देखते ही कतराने लगती है और नर्वस होकर अपने कमरे में छिप जाती है। उधर ते भी खोया खोया रहता है और बैक के बगल में बैठकर खुद से ही बातें करता है, जिससे बैक का शक बढ़ जाता है। बाद में एलेक्स को शांत देखकर एक दोस्त उसे प्ले स्टेशन खेलने के लिए बुलाता है। एलेक्स का मूड तुरंत बदल जाता है और वो हंसने खेलने लगती है। ते उन्हें खुश देखकर जलने लगता है। गेम खत्म होने के बाद गुक एलेक्स से कहता है कि मुझे अपनी पसंद की लड़की के लिए गिफ्ट चुनना है, मदद कर दो। एलेक्स को गलतफहमी हो जाती है कि गुक उसे ही पसंद करता है। उधर दूसरा दोस्त ये बात सुन लेता है और सबको बता देता है कि गुक को एलेक्स से प्यार हो गया है। एलेक्स गुक से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। तो गुक साफ करता है कि अरे, मैं तो यूनिवर्सिटी की एक लड़की को पसंद करता हूँ और वैसे मुझे पता है कि तुम ते को पसंद करती हो। ये कहकर
कहकर वो चला जाता है। एलेक्स जोर से चिल्लाती है कि मुझे ते बिल्कुल पसंद नहीं है, और जैसे ही वो मुड़ती है सामने ते खड़ा होता है जिसने सब सुन लिया था। वो कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि बाहर अकेले मत खड़ी रहो, अंदर चलो। एलेक्स सफाई देने की कोशिश करती है पर ते बिना सुने चला जाता है। अगली सुबह एलेक्स को अपनी टेबल पर एक नेकलेस और एक लेटर मिलता है, पर अनजाने में लेटर नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि ये गुक ने थैंक यू गिफ्ट के तौर पर दिया होगा, क्योंकि गुक ने कहा था कि वो भी उसके लिए नेकलेस खरीदेगा। नीचे आने पर वो दिखती है कि गुक एकदम सज धज कर तैयार है। वो बताता है कि आज वो अपनी क्रश को प्रपोज करने जा रहा है और एक्साइटेड होकर निकल जाता है। इसके बाद एलेक्स सबको सफाई पर लगा देती है। पहले तो सब बहाने बनाते हैं, लेकिन वो एक एक को कन्विंस कर लेती है कि अपना अपना हिस्सा साफ करे। वो किचन में ऊंचे शेल्फ पर बर्तन रख रही होती है, पर उसका हाथ नहीं पहुंचता। ते उसकी मदद करने आता है। एलेक्स कहती है कि मैं खुद कर लूंगी, पर ते उसके इस क्यूट स्ट्रगल पर हंसते हुए उसकी मदद कर देता है। बाद में एलेक्स अपने कमरे में जाती है, नेकलेस देखती है और उसे पहनने का सोचती है। उधर ते दोनों को साथ देखकर जलन महसूस करता है और बहाना बनाकर कमरे में आ जाता है कि सफाई करनी है ताकि दोनों को अलग कर सके। इसी बीच वो बिना ध्यान दिए उस गिरे हुए लेटर को पैर से बेड के नीचे सरका देता है। सफाई के बाद सब थक कर बैठे होते हैं। एलेक्स कहती है कि काश मैं भी गुक की तरह डेट पर जा पाती। तभी एक दोस्त का फोन आता है और वो चिल्लाता है कि वो आर्ट कंपटीशन जीत गया है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और गुक अंदर आता है। उसका चेहरा देखकर सबकी खुशी गायब हो जाती है। गुक बुरी तरह उदास था। सब उसके साथ ड्रिंक करने बैठते हैं। गुक बताता है कि जब वो प्रपोज करने पहुंचा तो पता चला कि किसी और ने उससे पहले प्रपोज कर दिया और वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वो रोते हुए कहता है कि मैंने परफेक्ट मोमेंट का बहुत लंबा इंतजार किया और चांस खो दिया। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर किसी से प्यार करते हो तो तुरंत बता दो, मेरी तरह गलती मत करना। इसके बाद गुक बाहर चला जाता है। ते उसे समझाने पीछे जाता है। बाहर गुक ते से कहता है कि जो गलती मैंने की वो तुम मत करना, जाओ और एलेक्स को अपने दिल की बात बता दो। ते नर्वस होकर झूठ बोल लेता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसे नहीं पता था कि एलेक्स पास ही खड़ी थी और उसने सब सुन लिया था। बाद में सब अंदर आकर ट्रूथ गेम खेलने बैठते हैं। जब ते की बारी आती है और सब पूछते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, तो ते जवाब देने से बचने के लिए सीधा ड्रिंक चुनता है ताकि उसे सच न बताना पड़े। अगली सुबह बैक और उसका दोस्त किचन में होते हैं। तभी सांग आता है, पर ये लोग उससे दूर हटने लगते हैं। सांग हैरान होकर पूछता है कि क्या बात है, मुझ में से बदबू आ रही है क्या? तब वो सांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है? सांग कहता है कि नहीं। वो उसे याद दिलाते हैं कि कल रात गेम में जब सांग की बारी आई तो किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। इस बात पर सांग चिढ़ गया और पागलों की तरह नाचने लगा। नाचते नाचते वो सब पर गिर पड़ा और इसी धक्का मुक्की में एलेक्स एक टूटी हुई बोतल के ढक्कन पर जा गिरी, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। हम देखते हैं कि एलेक्स के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। सांग को बहुत बुरा लगता है और वो माफी मांगने जाता है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। और ठीक उसी वक्त ते भी दूर खड़ा एलेक्स के लिए बुरी तरह परेशान दिखाई दे रहा है। ते एलेक्स के लिए दवा तो लाना चाहता है, पर वो झिझकते हुए लिविंग रूम में ही रख देता है। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स नीचे आती है तो उसे अपने लिए दवा रखी हुई मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये दवा हन ने ही रखी है, क्योंकि पिछली रात भी उसी ने उसके जख्म को साफ करके पट्टी बांधी थी। एलेक्स के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन उसे थैंक यू कहती है और अपने हाथ पर दवा लगाने लगती है। तभी ते आकर उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। एलेक्स कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और उसकी इस परवाह के लिए शुक्रिया अदा करती है। तभी हन उसका मूड बदलने के लिए उसे बाहर घूमने चलने को कहता है और एलेक्स भी खुशी खुशी मान जाती है। उधर तय उन्हें साथ जाते देख जलन में चुपचाप बैठा रहता है। बाकी दोस्त उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो कुछ भी बताने से साफ मना कर लेता है। बाहर घूमते हुए ते एलेक्स से उस नेकलेस के बारे में पूछता है। एलेक्स सब सच बता देती है कि ये नेकलेस उसे गुक ने दिया था, क्योंकि उसने गुक की क्रश के लिए गिफ्ट चुनने में मदद की थी, पर आखिरकार गुक रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हन सीधे एलेक्स से पूछता है कि वो किसे पसंद करती है। एलेक्स नर्वस हो जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है, पर ते मुस्कुराते हुए कहता है कि ट्रूथ गेम के दौरान जब मेरी बारी आई थी तब मैंने तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए थे, मुझे पता है कि तुम ते पसंद करती हो। एलेक्स बुरी तरह सकपक्का जाती है और अजीब तरीके से मना करते हुए टॉपिक बदलने लगती है। तभी चलते चलते उनकी नजर सड़क पर खड़े उसी अजीब ने पड़ोसी पर पड़ती है। हन नोटिस करता है कि उस पड़ोसी ने गले में बिल्कुल वैसा ही नेकलेस पहन रखा है जैसा एलेक्स के पास है। घर लौटकर वो तुरंत गुक से पूछते हैं कि उसने वो नेकलेस कहाँ से खरीदा था। गुक हैरान होकर कहता है कि मैंने तो एलेक्स के लिए कोई नेकलेस खरीदा ही नहीं। वो समझाता है कि वो नेकलेस उसे एलेक्स के कमरे के बाहर गिरा हुआ मिला था और उसने सोचा कि शायद एलेक्स की किसी फ्रेंड का होगा, इसलिए उसने उठा के उसे टेबल पे रख दिया। ये सुनकर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं कि फिर ये नेकलेस दिया किसने। तभी गुक को याद आता है कि उस नेकलेस के साथ एक लेटर भी था। ये सुनते ही सब के सब एलेक्स के कमरे की तरफ भागते हैं और लेटर ढूंढने लगते हैं। आखिरकार ते को वो लेटर मिल जाता है और जब वो उसे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये लेटर उसी अजीब पड़ोसी का है। हन सबको बताता है कि उसने वाकई उस आदमी के गले में सेम नेकलेस देखा था। सब तय करते हैं कि वो ये गिफ्ट वापस करने जाएंगे और पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़के शक करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उस पड़ोसी को कई बार एलेक्स के आसपास मंडराते देखा था। एक दोस्त तो इतना डर जाता है कि उसे वो पड़ोसी कोई सीरियल किलर लगने लगता है और वो पुलिस को फोन करने की सलाह देने लगता है। बाकी सब उसे डांटते हैं कि फालतू की बकवास बंद करो, पर जैसे ही वो सब पड़ोसी के घर के अंदर जाते हैं नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। वो आदमी असल में बेहद सीधा, दयालु और मासूम निकला। वो तो एक छोटे से डॉगी की देखभाल कर रहा था। वो समझाता है कि उसका डॉगी खो गया था और वो उसे ढूंढ रहा था। उस दिन जमीन पर एलेक्स को जो चमकीली चीज
चीज मिली थी वो दरअसल एक हैंडमेड नेकलेस था जो उसने अपने डॉगी के लिए बनाया था, इसलिए उसने उस दिन एलेक्स से पूछताछ की थी। वो आगे बताता है कि उसने एलेक्स को वो नया नेकलेस सिर्फ इसलिए भेजा ताकि उस दिन उसे डराने के लिए माफी मांग सके। उसने घर के बाहर गिफ्ट इसलिए छोड़ा ताकि एलेक्स दोबारा ना डरे। लड़कों को अपनी गलती का एहसास होता है, वो उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बनने का ऑफर देते हैं। पर तभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। वो पड़ोसी दिखने में बहुत यंग था पर असल में उसकी उम्र 58 साल थी। बैक तुरंत कहता है सॉरी अंकल और अजीब सी सिचुएशन से बचने के लिए वहां से खिसक जाता है। बाद में एलेक्स अपने कमरे में आकर उस नेकलेस को देखती है। वो सोचती है कि वो खुद जाकर इसे ढंग से वापस कर देगी, पर तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अमेरिका की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फोन था जो उसे बताता है कि उसका इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो गया है। एलेक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर अगले ही पल उसका चेहरा उतर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका ट्रेवल करना होगा, वरना ये चांस किसी और को मिल जाएगा। उसी वक्त एक कमरे में आता है और कहता है कि वो उसे पड़ोसी के घर तक कंपनी देगा ताकि उसे अकेले ना जाना पड़े। जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बैग सबके लिए आइसक्रीम लाया है, पर वो एलेक्स को भूल गया और 6 की जगह सिर्फ 5 आइसक्रीम लेकर आया। एलेक्स हंसने लगती है और कहती है कि वो अपनी आइसक्रीम खुद खरीद लेगी। पड़ोसी के घर से ते उसके साथ होता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पड़ोसी उन दोनों को साथ देख के समझ लेता है कि वो डेटिंग कर रहे हैं। वो खुश होकर उन दोनों को गिफ्ट में मैचिंग रिंग्स एक जैसी अंगूठियां दे देता है। एलेक्स तुरंत सफाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर पड़ोसी जिद करता है कि तुम दोनों साथ में परफेक्ट लगते हो, इसलिए ये रिंग्स रख लो। एलेक्स थैंक यू कहकर गिफ्ट रख लेती है। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खरीदने सुपरमार्केट जाते हैं। घर लौटते हुए एलेक्स ते से कहती है कि जब वो पहली बार उससे मिली थी तो उसे लगा था कि ते बहुत खड़ूस और रूड है क्योंकि वो बात नहीं करता था, पर बाद में उसे समझ आया कि वो अंदर से कितना केयरिंग है। ते सुनकर मन ही मन बेहद खुश होता है। तभी अचानक उनके दोस्त बीच में आकर कबाब में हड्डी बन जाते हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। ते चिढ़ जाता है और एलेक्स से धीरे से कहता है कि अगली बार वो उसके साथ अकेले बाहर जाना चाहता है। एलेक्स खुशी खुशी हाँ कह देती है, पर जैसे ही वो अपने कमरे में लौटती है उसे इंटर्नशिप की बात याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने ये ऑफर माना तो उसे इन सबको छोड़कर जाना होगा। सबको खोने के ख्याल से ही वो उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ते अपने कमरे में जाकर पूरी रात सिर्फ एलेक्स के साथ बिताए लम्हों को याद करता रहता है। वो बहुत खुश है कि आखिरकार उसने एलेक्स के करीब आने की हिम्मत जुटा ली। अगले दिन एलेक्स अपनी डेट के लिए तैयार होती है। वो बकायदा मेकअप करती है, कई बार अपने हेयर स्टाइल बदलती है और नए कपड़े चुनती है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो ते के लिए खूबसूरत दिखना चाहती है। ते बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके कपड़े भी एलेक्स के स्टाइल से मैच कर रहे थे। दोनों एक डिजर्ट कैफे में जाते हैं जहाँ ते वो हर स्वीट डिश ऑर्डर कर देता है जो एलेक्स को पसंद है। एलेक्स बेहद खुश होती है और लगातार हंसती है क्योंकि ते इतना शर्मा रहा था कि वो ठीक से एलेक्स की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो सुपरमार्केट जाते हैं और ते उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स खरीदता है। फिर दोनों एक पार्क में बैठकर चॉकलेट खाते हैं। तभी अचानक उनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और ते नर्वस हो जाता है। आखिरकार वो पूरी हिम्मत जुटाता है और एलेक्स से अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स उसे बीच में टोक देती है। वो बताती है कि उसे अमेरिका से इंटर्नशिप का ऑफर आया है और उसे एक हफ्ते में जाना होगा। ते को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसका दिल टूट जाता है, पर वो अपने आंसुओं को छिपाकर उसे बधाई देता है और चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है। एलेक्स उदास होकर घर लौटती है और उन मैचिंग रिंग्स को देखने लगती है। जाने के ख्याल से उसका दिल रो रहा था। बाद में वो बैग से पूछती है कि क्या उसने कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाया है। बैग कहता है कि उसने एक बार कोशिश की थी पर वो रिश्ता नाकाम रहा। इसके बाद एलेक्स हिम्मत जुटाकर सारे लड़कों को इकट्ठा करती है और बताती है कि वो वापस अमेरिका जा रही है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एलेक्स की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो तय करते हैं कि वो एलेक्स को एक शानदार फेयरवेल पार्टी देंगे। रात को सब साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हर कोई उसे रोकने की मिन्नतें करता है, पर सिर्फ ते ही एक ऐसा इंसान होता है जो सबको समझाता है कि ये एलेक्स के फ्यूचर का सवाल है और उसे किसी के लिए भी अपना करियर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर केक फेंकने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वो एलेक्स के साथ बिताई हर याद को ताजा करते हैं। पहले दिन घर में आने से लेकर उनके परिवार का हिस्सा बनने तक वो ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं ताकि ये यादें हमेशा उनके पास रहें। अगले दिन एलेक्स अपना सामान पैक करने लगती है। हन उसके कमरे में आता है और उसे एयरपोर्ट छोड़ने का ऑफर देता है, पर एलेक्स मना कर देती है क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ते अपनी शर्मीली फितरत और डर की वजह से अब भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। ते की इस खामोशी से एलेक्स चिढ़ जाती है और वो खुद एक नोट लिखती है जिसमें लिखा था कि वो ते से प्यार करती है। ते उसके कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि अंदर जाए, अलविदा कहे और कन्फेस कर ले, पर आखिरी सेकंड में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो मुड़कर चला जाता है। तभी एलेक्स खुद उसके पास आती है और उसे चॉकलेट का एक बॉक्स देती है। ते जब बाद में उस बॉक्स को खोलता है तो उसे अंदर वो नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि एलेक्स उससे प्यार करती है। ते की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे पता चल जाता है कि एलेक्स भी वही महसूस करती है जो वो करता है। कुछ ही देर में एलेक्स एयरपोर्ट के लिए गाड़ी में बैठ जाती है और सारे लड़के उदास होकर उसे बाय बाय कह रहे होते हैं। बिल्कुल आखिरी पल में ते दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आता है और उसकी खिड़की खटखटाता है। वो चॉकलेट का वो बॉक्स एलेक्स को वापस थमा देता है। एक पल के लिए एलेक्स को लगता है कि ते ने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, पर जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसे वो नोट वापस मिलता है, पर इस बार ते ने उस नोट पर नीचे लिख दिया था कि वो भी उससे प्यार करता है। एलेक्स बेहद खुश हो जाती है पर साथ ही इमोशनल भी, क्योंकि प्यार का इकरार होने के बाद
बाद भी उसे ते को छोड़कर दूर जाना पड़ रहा था। वक्त गुजरता है और एलेक्स अमेरिका से अपनी इंटर्नशिप पूरी करके वापस लौट आती है। वो घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने ते खड़ा होता है जिसके हाथ में वही मैचिंग रिंग थी। एलेक्स ने भी वो अंगूठी पहन रखी थी। एलेक्स को दोबारा सामने देखते का चेहरा खुशी से खिल उठता है। एलेक्स मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बार वो हमेशा के लिए उसके पास रहने आई है। बाकी लड़के दूर से उन्हें देखते हैं और बेहद प्यार से एलेक्स का स्वागत करते हैं, पर इस बार सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं बल्कि ते की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड के रूप में। और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।